आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाय, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, आज के दीक्षा दिवस की 48 दिवसीय भट्टामृ महामंडल विधान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म और तप कल्याण की, परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। एक अवसर हो तो हम उस पर बोलें। अब अनेक अवसर एक साथ आकर मिल गए और वो भी सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की इस पावन भूमि पर। निश्चित रूप से सभी पुण्यशाली हैं हम लोग कि आज आचार्य श्री जी के एक तरफ उपकारों को कभी भूल ही नहीं सकते, और फिर आज के दिन एक नहीं एक साथ 25 दिगंबरी दीक्षा जबलपुर में तिलवारा घाट के उस प्रांगण पर हुई। ऐसे वीर सागर जी महाराज को आदि लेकर, जिसमें दुर्लभ सागर जी, विराट सागर जी आदि मुनिराज भी शामिल, आज 19 साल हो गए। 19 साल पूर्व 2004 में आज ही के दिन आचार्य श्री जी ने दीक्षाएं दी, जिसके विषय में अपन दोपहर में विस्तार से अपन समझेंगे। और अभी अभी आप लोगों ने प्रतिदिन यहाँ 48 दिन का यह अखंड विधान चल रहा है आदिनाथ भगवान का, लेकिन आज एक विशेष और कड़ी जुड़ गई और नेमिनाथ विधान आप लोगों ने विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित यहाँ पर संपन्न किया। यह भी एक अतिशय है कि नेमिनाथ भगवान की आराधना हमें करने को प्राप्त हुई, और उसमें अभी 34 अतिशयों के अर्घ्य आपने चढ़ाए। एक एक अतिशय के अर्घ्य भी अपन ने चढ़ाए हैं। जैन धर्म में कौन कहता है कि चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता? अरे जहाँ नमस्कार होता है वहाँ चमत्कार अपना आप होता है। इसलिए यहाँ तो शुरुआत ही 46 जो मूल गुण है अरिहंत परमेष्टि के, उसमें से 34 मूल गुण केवल अतिशयों के हैं। और अतिशय क्या है? बोलो, अतिशय क्या है? अतिशय चमत्कार नहीं तो क्या है? इसलिए ऐसा मत समझना कि जैन धर्म में चमत्कार को जो है स्थान नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, साधना के प्रताप से उनके जन्म के पूर्व से ही ऐसा होना शुरू हो जाता है। जन्म के 9 महीने होते हैं तो उसके पहले ही जो है 6 माह पूर्व ही इस प्रकार से वहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं कि वो अतिशय घटित होते हैं। ऐसे 34 अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, इन सबको जोड़ लेते हैं तो 46 मूल गुणों के साथ में आप लोगों ने नेमिनाथ भगवान की आज यहाँ पर आराधना की। और उसके बाद फिर भट्टामर का कहना ही क्या, आदिनाथ के दरबार में सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम भट्टामर का पाठ यहाँ पर हो ही रहा है, कभी दोपहर में तो कभी सुबह और शाम को। प्रतिदिन जब आए थे उससे पूर्व हम लोग पारसनाथ भगवान की कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते थे। जब 44 दिन पूरे हो गए तो महाराज जी ने पूछा अब क्या आगे इसको विराम दे दें? मतलब नहीं, आदिनाथ भगवान सामने नजर आ रहे हैं। जहाँ से आए वहाँ पारसनाथ मूलनाथ थे और जहाँ सामने आदिनाथ थे तो रास्ते में ही आदिनाथ भगवान का यह भट्टामर का पाठ चालू किया। और प्रतिदिन आदिनाथ भगवान की आराधना बहुत ही अतिशयकारी। और फिर हमने भी सोचा जब चल ही रहा है तो बहती गंगा में क्यों नहीं, हमें भी विषय चाहिए था कि किस विषय पर बोलेंगे। पहले सोचा था कि महाराज जी की दिव्य जीवन की द्वार एक पुस्तक है
जो सागार धर्मामृत पर है। अक्षर महाराज जी को हमने उसी पर ज़्यादातर बोलते हुए सुना, तो वही चीज़ हमारे भीतर में भी है कि उस पर करेंगे। लेकिन मैंने बोला बाद में, अभी पहले भक्ति की गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं, तो क्यों न हम भी उसी गंगा में डुबकी लगाएं। और भट्टामर पर ही अपनी एक 48 दिन की यह श्रृंखला चल रही है। एक दिन एक काव्य को लेते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल अपन ने सीखा था कि एक दीप जल जाता है, अनेकों दीपों को जला देता है। एक दीप जलता है तो अनेक दीप स्वतः जलते हैं। लेकिन प्रभु हमारा यह दीप, तो किसी ने सत्य कहा है कि तेल खत्म खेल खत्म, ऐसा दीप है हमारा। दीप तो यह बुझने वाला है, लेकिन आपका दीप शाश्वत है, पूरे तीनों लोगों को, तीनों जगत को प्रकाशित करने वाला है। उसमें चलायमान नहीं होता है और वह चंचलता नहीं है। ऐसे दीप के साथ में तुलना की थी प्रभु की। लेकिन प्रभु का दीपक शाश्वत दीपक है और हमारा दीपक नश्वर दीपक है। इस प्रकार से आज वो एक कदम आगे बढ़ते हैं आचार्य मानतुंड, और अब दीप से आगे सूरज से तुलना करते हैं कि सूरज के साथ में हम तुलना करके देखें, लेकिन वहां पर भी सूरज में भी क्या कमी है आप स्वयं देख लो। आचार्य मानतुंड स्वामी के शब्दों में अपन चलते हैं काव्य नंबर 17 निकाल लें। नास्तम कदाचिद अयासिन राहुगम में, स्पष्टीकरोसि सहसा युग्म जगन्ति, नाम्बोदरोदर निरुत्तमा प्रभाव, सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके, कदाचित उपयासी, संधि विच्छेद करके देखेंगे। फिर युगपत जगंती, नाम्बोदर, तो यहां पर है न अंबोधर, अंबोधर एक शब्द है। फिर महिमा असी, महिमासी में महिमासी, और बाकी शब्द तो सब एक एक शब्द ही है। इसको देखते हैं, पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका गूढ़ार्थ भी मैं आपको भावार्थ भी बताता हूँ और उसके माध्यम से क्या कहने चाहते हैं। क्योंकि आज एक सूरज की बात नहीं, तीन तीन सूरज की बात अपन को करना है। तीन सूरज यहाँ से निकलेंगे इसमें से। तो पहला तो यहाँ पर कि मुनिंद्र, मुनिंद्र के आगे संबोधन वाचक शब्द लगा है चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में। हे मुनिंद्र, कदाचित कभी भी आप अस्तम, अस्त पहला शब्द था ना अस्तम, तो इसमें न अस्तम है। तो अस्तम यानी आप कभी भी, अस्त न उपयासी यानी नहीं होते हैं। हे मुनिंद्र, मुनिंद्र जो है वो पहले भी उपयोग किया था कि मुनियों के भी इंद्र हैं। 4 प्रकार के साधु होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अंगार। वहाँ पर सरवार सिद्धि में आया कि जो देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के ज्ञाता होते हैं वे मुनि कहलाते हैं। तो अवधि ज्ञानी और मन पर्य ज्ञानी देश प्रत्यक्ष में आते हैं और केवल ज्ञानी सकल प्रत्यक्ष में आते हैं। उनके भी आप इंद्र हैं। और वैसे बोलचाल की भाषा में जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा में साधु बोलते हैं और अपने यहाँ उसी को
मुनि बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैन परंपरा में उसी को मुनि कहा गया, उनके यहाँ वेदों में भी यह उल्लेख मिलता है। तो ऐसे मुनियों के भी इंद्र, मुनियों के भी नायक, मुनियों के भी ईश, मुनीस भी आया था ना पहले, तो मुनीस तो वह है ईश, आप इंद्र। तो हे मुनिंद्र, आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। फिर दूसरी विशेषता देखो, न राहु गम्य, मतलब राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। सहसा, सहज ही, जगंती, तीनों लोकों को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोसी, प्रकाशित करने वाले हैं। दूसरी विशेषता बताई। पहली क्या बताई कि आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। दूसरी बताई आप कभी भी राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। तीसरी बताई सहज ही, सहसा, सरलता से, है ना, कोई अलग से विशेष ताम झाम नहीं करने पड़ते हैं आपके लिए। तो सहज ही आप तीनों लोगों को, जगत जगंती, तीनों लोगों को, बहुवचन है इसलिए तीनों लोग आ गए ना, द्विवचन होते तो दो ही लोग आते। आप क्रियापद से पकड़ लो। हाँ, गच्छति मतलब एक जाता है, राम है गच्छति, राम जोड़ दो उसके साथ, तो गच्छति बोलते ही पकड़ में आ जाएगा। तो गच्छन्ति यह बहुवचन शब्द है, तो तीन, बहुवचन दो के बाद ही शुरू होता है ना, तीन से ही, इसलिए तीनों लोक। तो तीनों लोकों को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोसी, प्रकाशित करने वाले हैं। तीसरी विशेषता बता दी, तीनों लोकों को आप सहज में ही प्रकाशित करने वाले हैं। आप देखिए कल वाले छंद में और आज वाले छंद में आचार्य ग्रंथों की ये शैली होती है कि एक क्रियापद को पहले बोल दिया या एक शब्द को बोला। कल आया था आपके प्रकटी करोसी, आज आया है स्पष्टी करोसी, है ना। कल प्रकटी करोसी था, कल आया था जातु, और आज आया है युगपत, है ना, एक साथ जातु। और यहाँ पर आज उन्होंने कदाचित, उस जातु के स्थान पर कदाचित, वहाँ पर भी जातु यानी कभी, और कदाचित यानी भी कभी भी आप। इस प्रकार से आप यह तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करने वाले। और देखो अभी अंबोदर, अंबोदर यानी अंबु यानी जल, और जल को जो धारण करे वो कौन, जल को कौन धारण करता है। अभी तो उमड़ घुमड़ कर आते रहते हैं बड़वानी और बावनगजा में भी, सर्वत्र ही है। तो क्या आते हैं, बादल। तो बादलों के द्वारा निरुद्ध प्रभाव है आपका प्रभाव, जो महाप्रभाव, निरुद्ध महाप्रभाव है, वह निरुद्ध न निरुद्ध महाप्रभाव है। महाप्रभाव रुकता नहीं है। आपका जो महाप्रभाव है वह बादलों के द्वारा भी रुकता नहीं है। ऐसे लोके, लोक में सूर्यातिशायी, आप सूर्य, ऐसे अतिशयकारी सूर्य से भी महिमावान, महिमा वाले असी हैं। असी यानी है, महिमासी है ना, तो उसमें से महिमा अलग, असी है। फिर से एक बार अर्थ देख लें। हे मुनीन्द्र, कदाचित, कभी भी, न अस्तम उपयासी, अस्त को प्राप्त नहीं होते हो, न राहु गम्य, राहु से डसे नहीं जाते हो, सहसा, सहज ही, जगंती युगपत स्पष्टी करोसी, जगत, तीनों जगत को सहज ही प्रकाशित करने वाले हो। और मेघों के द्वारा, अंबोदर, मेघों के द्वारा निरुद्ध महाप्रभाव है। महाप्रभाव आपका रुकता नहीं है। और लोक में जो सूरज है ना, लोक में जो ये सूरज दिखता है, इस सूरज से भी आप बहुत अधिक महिमा, यानी अतिशय, बहुत अधिक महिमा, महिमा वाले आप हो। असी यानी आप हो। इस प्रकार से यहाँ पर 3-4 विशेषताओं के द्वारा
जो बाहर का जो सूरज नजर आ रहा है उस सूरज से अपने आप जो 3 लोक के नाथ हो, चाहे नेमिनाथ भगवान हो और चाहे आदिनाथ भगवान हो, यह नेमिनाथ या आदिनाथ भगवान इनको देखते हैं तो इनका तेज उस बाहर के सूरज से बहुत अधिक है। क्योंकि हे भगवान, यह बाहर का सूरज तो उठता है और छिप जाता है, शाम को छिप जाएगा, तो सवेरे उगा अस्त होता है और फिर मतलब छिप भी जाता है। और यह बाहर के सूरज में जब राहु सामने आ जाता है उसके सामने, तो आप देखते हो कई बार हो जाता है, साल भर में आता ही है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण देखा आपने, अंधकार जैसा भी हो जाता है। इधर तो नहीं होता, उत्तर प्रदेश साइड में जाओ तो बिल्कुल अंधेरा जैसा लगता है और कमल भी वापस से मुरझा जाते हैं। वो देखते हैं कि सूरज गया, तो राहु के ग्रस्त यह है जो सूरज है राहु से ग्रसा जाता है। फिर तीसरा है, यह जो सूरज है वो सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अभी यहाँ पर आप लोग हमारा प्रवचन सुन रहे हो, विधान कर रहे हो, और अमेरिका में अभी फोन करके पूछ लो वो लोग क्या कर रहे हैं, बोलो वहां पर सब निद्रा में। तो बोलो आप ही के यहाँ पर थोड़े से क्षेत्र में ये प्रकाशमान है, पूरे क्षेत्रों में ये प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन आप तो तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। और चौथा क्या बताया, बादलों की ओट। अभी देखो सूरज देखने को कम मिलता है क्योंकि बादल ज्यादा रहते हैं, सावन भादों में रहते ही है, बादल आते हैं तो सूरज छिप जाता है। ये अलग बात है कि पूर्ण अंधकार करने में वह सक्षम नहीं है। अभी बताएंगे कि किस प्रकार से आत्मा रूपी सूरज की बात यहाँ पर आचार्य मानतुंड करना चाहते हैं। आचार्य मानतुंड कह रहे हैं अब और कोई सूरज की बात नहीं, जैसे आप सूरज हो वैसे ही मेरे भीतर भी एक सूरज है। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि आपके द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए आपकी आत्मा से वह तेज प्रकट हो रहा है जिससे कर्म रूपी आवरण हट चुका है, और मेरे अभी वो कर्म रूपी आवरण आच्छादित है। इसलिए मेरे भीतर वैसा तेज नहीं जैसा आपका तेज है। आप शाश्वत हैं, हमारी आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन शरीर अपेक्षा से यदि हम दृष्टि डालते हैं तो वह शरीरों को बदल कर आ रही है। हे भगवान, जिस प्रकार से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो क्षायिक ज्ञान हो जाता है, और क्षायिक ज्ञान कभी बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन अभी मेरा क्षयोपशमिक ज्ञान है, वह घटता कर्म के क्षयोपशम से बढ़ता है, उपशम हो जाता है कभी कभी, तो वह अच्छा ज्ञान नजर आने लगता है, और कभी कभी और ज़्यादा प्रगाढ़ उसमें जो है उतलापन आ जाता है, तो ज्ञान ही याददाश्ती चली जाती है। आप देखिए इसी एक ही भाव में, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, कर्म रूपी। और देखो कर्म रूपी राहु जब सामने आ जाता है तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य उद्घाटित नहीं हो पाता है, इसलिए राहु के आड़े आने से हमारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ आत्मा रूपी सूर्य की बात हुई, और जो प्रभु सामने विराजित हैं आपके, इन प्रभु की त्रिलोकी नाट की बात हुई, और एक सूरज जो हम देखते हैं आकाश में, उस सूरज की बात हुई। 3 यहाँ पे सूरज हमें दिख रहे हैं, लेकिन इन तीनों सूरज में, इन तीनों सूरज आगे कहेंगे, चंद्रमा से कल्पना करेंगे तो हमें ऐसा लगा कि कभी अपन ने वो मन्ना डे का जो एक मतलब गीत था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, और कल अपन ने दीपक की बात कही थी, तुझे दीप कहूँ या तारा।
तारे की बात यहाँ पर नहीं की, फिर भी तारागण की यानी बात आती है एक छंद में। तो इस प्रकार से सूरज को कहें तो उसमें, या सूरज की उपमा, उपमाओं में भी मैंने बोला था कि सूरज की उपमा देता हूं तो उसमें आग है, और चांद की उपमा देता हूं तो उसमें दाग है, और समुद्र की उपमा देता हूं तो उसमें झाग है। हे प्रभु, आप तो न आग है, न दाग है, न झाग है, आप तो वीतराग हैं। आप तो प्रभु वीतराग हैं। उस वीतरागता को देखकर हम भी अपने वीतराग स्वरूप को याद करें। बंधुओं, केवल ज्ञान होने के बाद में प्रभु क्या, जैसे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसके बाद में समूह शरण की रचना होती है, और समूह शरण में अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आज नेमिनाथ भगवान का जो है तप और जन्म कल्याणक है, एक उनके बारे में भी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति, इच्छाई ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बलराम पूछते हैं कि, क्योंकि एक जैसे भगवान का जो भामंडल होता है ना, उस भामंडल में 7 भव नजर आते हैं। कितने? और जो वापिकाएं होती है या अन्य जो और भी, तो उसमें 3 भव नजर आते हैं। कितने भव नजर आते हैं? 3 भव। तो यहाँ पर जब समूह शरण में व्यक्ति पहुंचता है तो अपने आगे पीछे के भाव 3 3 6 और 1 7 भव उसको नजर आने लगते हैं। तो इन भवों को वो देखकर स्वयं ही भगवान के आगे अपनी जिज्ञासा रखता और उसका समाधान उसे अपनी भाषा में मिल जाता है, चाहे वो तिर्यंच हो और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो। तो इस प्रकार से बलराम ने अपनी एक जिज्ञासा रखी कि भगवान, यह जो द्वारिका नगरी है इसका क्या भविष्य है, और ये जो श्री कृष्ण है उनका क्या। तो उस समय ये बताया था कि द्वारिका आप ही के वंश के जो एक मुनिराज होंगे और उनका नाम होगा द्वीपायन। उन द्वीपायन मुनि द्वारा यह नगरी जल जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। बस ऐसे 2 उंगली उठा दी, 2 रहेंगे, और उसमें उनको जो है बताया कि ये 2 बच पाएंगे, निकल पाएंगे, और वो 2 ही निकले, जो है बलदाऊ और श्री कृष्ण, और बाकी कोई भी नहीं बच पाए। ये शाश्वत है। तो इससे हमें शिक्षा ये लेना है, या आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, 24 तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म कल्याणक मनाया जाता है उसी दिन तप कल्याणक क्यों है? आप ये भी तो देखो ना। इससे जो शिक्षा अपन को ग्रहण करना है, या आज जो तीर्थंकर नेमी प्रभु का जो तप कल्याणक हमें क्या शिक्षा दे रहा है। 24 में से 22 तीर्थंकरों का उसी दिन तप कल्याणक है जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है, क्योंकि जन्म की सार्थकता तप करने में है। और आप देखिए, चाहे कितने ही बड़े से बड़े 6 खंडाधिपति भी कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आपको सब जलकर राख होना है और खाक होना है। इसलिए द्वीपायन सोच लिए कि मेरे कारण जले तो मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन आप पढ़ो तो हरिवंश पुराण, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो बाहर चले जाते हैं और उसका ध्यान नहीं रहता। जो मास घट जाते हैं और जो एक अल्प मास जो होता है या अधिमास होते हैं, तो उनका ध्यान नहीं रहा और अधिमास का ध्यान नहीं रहा, तो वो पहले आ गए। और उन्हीं के कारण वह, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती, इसलिए हमें भी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और इसी कारण आचार्य श्री जी आज के दिन उन दीक्षा देना वो उचित समझते हैं, और आर्य का दीक्षा दी और मुनिराज दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई। इसके बारे में अपन फिर दोपहर में देखेंगे। अभी तो अपना समय आगे बढ़ रहा है। इसका पद्यानुवाद लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्त न होता कभी न जिसको एक साथ
तीन लोक का ज्ञान विबल, बादल की आकर की ओट, आप अपूर्व दिवाकर। यहाँ पर आचार्य जो है हिंदी अनुवाद तो आचार्य मानतुंड स्वामी ने नहीं किया, लेकिन कुमुद ये वाला है, हाँ, कमल कुमार जी का ये है पद्यानुवाद, बहुत ही मार्मिक है। और अपन लोग हिंदी में इसी को ज़्यादा महत्व भी देते हैं। वैसे तो सैकड़ों प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि हे भगवान, अस्त न होता कभी न जिसको ग्रस पाता है राहु प्रबल, क्योंकि वो प्रबलता उस समय राहुल में आती है और वह एक समय विशेष होता है। जैसे ही वह सूरज के सामने आता है तो सूरज का तेज कम हो जाता है और राहु का अंधकार, कालापन जो हमारे कर्म रूपी कालिमा है उसका तेज यानी ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से वह सूरज को ग्रस लेता है। एक साथ बतलाने वाला, एक साथ यानी जो है बतलाने वाला, सर्वज्ञ का ही ज्ञान होता है। तीन लोक का ज्ञान उनके पास में है। वो एक साथ युगपत तीनों लोक और तीनों कालों के पदार्थों को एक साथ जानते हैं। रुकता कभी प्रभाव न जिसका बादल की, कभी भी उनका प्रभाव रुकता नहीं है, क्योंकि वह क्षायिक ज्ञान हो चुका है। ऐसा यानी ज्ञान प्राप्त होने पर ही ऐसी गौरव गरिमा वाले हे प्रभु, आप अपूर्व कोट हैं। आपकी शरण में हमें भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।